तो एक दिल बोलता था नहीं यार पापा आप ऑटो मत चलाओ, क्योंकि जितने आज मोमोज हमारे सेल आउट होते हैं उतने में पर मंथ फेंकता था। तो शार्क टाइम में सेकंड राउंड में हमारा सिलेक्शन हो रहा था। आप सोच रहे हो मैं 24 साल की उम्र में जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं काम करूंगा, तब मैं जॉब करूंगा, तब मैं बिजनेस करूंगा, नहीं तू अभी कर। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस लांबा आज आपका स्वागत करता हूं चाय शाय बार विद जबलपुरनर्स के पहले एपिसोड में। और आज हमारे साथ चाय शाय बार में मिस्टर विजय थारामानी जी, जो कि पॉपुलर मोमोज के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, और आज इनके पूरे पैन इंडिया में 15 प्लस आउटलेट्स हैं। तो प्लीज़ इनका स्वागत करें और आज इनके साथ अपन चाय पे चर्चा करते हैं और चाय पे चर्चा करते हुए इनके सक्सेस स्टोरी और इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानते हैं। हेलो विजय सर, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया, एक नंबर। विजय सर, आपने ये जो शुरुआत थी ये कब की और कहाँ से की? मैंने इसकी शुरुआत 2005 से की थी। सबसे स्टार्टिंग एक्चुअली क्या था कि मैं दार्जिलिंग गया हुआ था फर्स्ट टाइम। तो दार्जिलिंग में जाके जनरली मैं नाइट में घूम रहा था, तो नाइट में मुझे एक मोमोज करके डिश दिखाई दी। तो मैंने उसको टेस्ट किया, टेस्ट वाइज मुझे ऑसम लगी। तो मुझे लगा कि जबलपुर में कुछ नया होगा, मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। तो मैं वहाँ से एक बंदा लेकर के स्पेशली जबलपुर आया और सन 2005 नवरात्रि बैठकी का दिन था, 1 अक्टूबर। उस दिन मैंने जबलपुर में इसको स्टार्ट किया और इत्तफाकन मोमोज इतना सक्सेस हुआ कि आज जबलपुर में कम से कम वो 10,000 लोगों का घर चला रहे हैं। तो मेरा आपकी बातों से समझ आया, तब 2005 तक मोमोज की शुरुआत जबलपुर में हुई नहीं थी। हाँ, लेकिन इसकी स्टार्टिंग हम कर चुके थे सिविल लाइन में एज अ ठेले से उसको। अरे वाह, मतलब आपने एक ठेले से आज 15 प्लस आउटलेट्स लेके गए हैं। और जबलपुर की सिटी के से आप कहाँ किस जगह पे? जबलपुर के अलावा अपन सतना में है, रीवा में है, अपन कटनी में है, मैयर में है, नरसिंहपुर में है, छतरपुर में है, पन्ना में है, मंडला में है, और भी अपकमिंग अपने आउटलेट्स। जबलपुर के पूरे आउटस्कर्ट्स से लेके जितने भी सारे जबलपुर में जैसे अपने 8 आउटलेट रन है अभी प्रेजेंट में। अभी रिसेंटली अपना एक नया आउटलेट खोला है ग्वारी घाट में। तो मतलब आज जबलपुर पे आपने जब मोमोज की शुरुआत करी, और जबलपुर पे आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मोमोज को पसंद करते हैं। हर रात को मोमोज के ठेलों पे मोमोज के क्या बोल सकते हैं उनको, कॉर्नर्स होते हैं जो छोटे छोटे, इन पे बहुत भीड़ लगती है। लेकिन आज ये पता जान के बहुत खुशी हो रही है कि जबलपुर पे मोमोज की शुरुआत करने में आपने बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, बहुत अच्छी डिश थी वो, और ये एक ऐसी डिश है जो बहुत इजी प्रोवाइड हो जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर। मतलब आपका कहने का है कि ये मोमोज जो हैं मतलब बहुत जल्दी सर्व भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे भी रहते हैं। बहुत अच्छा भी रहता है फूड वाइज। और आपका जो पहला आउटलेट था, आपने सिविल लाइन ठेले से आपने स्टार्ट किया, और जब आपका बड़ा मतलब एक शॉप पे या एक आपका आउटलेट कब खुला? ये हमने खोला था सर 2012 में, सिविल लाइन में ही ओपन किया था। पहले स्टॉल था हमारा, स्टॉल से फिर हम शॉप पे पहुंचे थे। उसके बाद फिर हमने सेकंड आउटलेट ओपन किया था अपना होम साइंस में। सेकंड आउटलेट होम साइंस में जी। तो आज वो होम साइंस वाला, तो मेरे हिसाब से मेरे जो आउटलेट है चाय शाय बार मानस भवन के पास, जो मेरा पहला आउटलेट है उसके पास ही में है जी। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे भी ट्रेमेंडस भीड़ रहती है, ट्रेमेंडस लोग पसंद करते हैं आपके मोमोज को। मोमोज के साथ और वहाँ पे आप क्या क्या सर्व करते हैं? चाइनीज़ फूड है पूरा हमारा, जैसे काठी रोल हमारे स्पेशली हैं, और चाइनीज़ के ऑल ओवर फूड, क्रिस्पी लॉलीपॉप वगैरह, चिकन के कुछ स्पेशल डिशेस हैं, वेज में भी बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी सेल आउट होती है। तो मोमोज में भी मतलब आप फ्यूजन फूड वगैरह सब देते हैं? फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं, जैसे हम सेंट्रलाइज किचन पर भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम फ्रोजन मोमोज में आने की तैयारी कर रहे हैं, कियोस्क मॉडल में आने की हम तैयारी कर रहे हैं। कम से कम जबलपुर में हम 50 कियोस्क लाने की तैयारी कर रहे हैं कि 50 नए लोग हमसे जुड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। हमारे ऐसे टारगेट है कि सुबह के जो नाश्ता है उसमें हम मोमोज लाएं। तो उसके लिए हमने नए मोमोज तैयार करने का स्टार्टिंग की, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम सेंट्रलाइज किचन से। जैसे ग्वारी घाट में नीचे बिल्कुल स्टॉल लगाना, खमरिया में स्टॉल लगाना, सब्जी मंडी के अंदर स्टॉल लगाना, तो ये हम कियोस्क को लाने की तैयारी कर रहे हैं अपने लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको जब जबलपुर में आपने ये शुरुआत करी, तो आपको जबलपुर में क्या क्या स्ट्रगलिंग पीरियड आया, क्या आया, इस बारे में मैं आपसे स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मोमोज बिल्कुल नया था, तो नया ऐसा था कि लोग उसको बोलते थे उबला उबला।
ये क्या खा रहा है तू, मैदा उबला उबला। हर मम्मी अपने बच्चे को बोलती थी यार ये नहीं खाना, मैदा है। उसके अंदर है क्या, पत्ता गोभी डली है, तो ये चीज तो मैं भी कच्चा चिकन डला हुआ है। हाँ तो मैं ना फ्राई मोमोज एक्चुअली पसंद हाँ करता हूं, नहीं लेकिन आप सही कह रहे हैं। इसके बाद हम उसको फ्राई के सेगमेंट में लाए। Right. जब हमने देखा कि नहीं यार ये कस्टमर जल्दी बोर हो जाएगा, तो हम उसको तंदूर के सेगमेंट में लाए। अच्छा, तंदूरी मोमोज भी आते हैं? तंदूरी मोमोज के सेगमेंट में लाए। फिर तंदूर लाए, तो तंदूर के बाद फिर जब देखा कि नहीं यार इससे ही बोल रहे हो, तो हम उसको लड़कियों के लिए चीज़ के सेगमेंट में लाए। जब हमें लगा नहीं यार अब इसको रोटी के साथ भी खिलाना, तो हम इसको ग्रेवी के सेगमेंट में लाए कि आप रोटी के साथ भी खाइए। जब हमें लगा कि आपको इसको चावल के साथ खिलाना है, तो हम उसको चावल के सेगमेंट में भी मोमोज लाए। मंचूरियन की ग्रेवी में ले आए कि आप चावल के साथ खाइए। मतलब हमने हर 5 साल के बच्चे से लेकर के, हम चाहते हैं 5 साल से छोटा बच्चा ना खाए, अभी 5 साल के सेगमेंट से लेकर 60 साल तक के इंसान के लिए हमने सबके लिए उसको टारगेट किया कि यार फ्राई मोमो, स्टीम मोमो, चीज़ मोमो, उसमें और भी चीज़ में, पिज़्ज़ा में भी मोमोज लाए हम कि आप अगर पिज़्ज़ा के शौकीन हैं तो हम मोमोज के साथ पिज़्ज़ा खाइए ना। बर्गर में भी मोमोज लाए हम, क्रिस्पी में भी मोमोज लाए कि आपको कुरकुरापन आए। तो वो सब चीज़ें हमने टारगेट करके हमने हर प्रकार का मोमोज बनाया। तो बहुत अच्छा है ये। तो आपने मतलब मोमोज में इतनी सारी आपने रिसर्च करी, इतना उसमें आपने पूरा किया। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि आपको जबलपुर पे जब आपने किया, तो जबलपुर पे इजली कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने अभी चाय बार का जब जबलपुर पे स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में लोगों को इजीली फ्लेवर्ड चाय का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं आ रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को किया, तो आपको वो जो जर्नी थी वो कैसी रही? स्टार्टिंग के 6 ईयर तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने आज मोमोज हमारे सेल आउट होते हैं उतने मैं पर मंथ फेंकता था स्टार्टिंग में। मतलब मैंने ठान लिया था नहीं मैं इसको बेच के रहूँगा। मेरा सिर्फ एक टारगेट था, मैं इसको बेच के रहूँगा। हाँ नो डाउट कि एक जो हाई क्लास था वो मोमोज को पसंद करता था, लेकिन एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास उसको पसंद नहीं करता। लेकिन हाई क्लास उसको पसंद, लेकिन उसको मिडिल क्लास तक पहुंचाना वो हमारे लिए टारगेट था। तो हमने उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ सुनी कि उसको चीप रेट पे बेचो आप। जब हमने उसको चीप रेट पे बेचा तब जाके वो मिडिल क्लास की पकड़ में आया। आज हाई क्लास से ज़्यादा मिडिल क्लास मोमोज को पसंद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की जो जेंट्री है मेरे ख्याल से मार्केट में 80% 70% है, 70 to 80%। हाँ 70% है। तो 70 to 80% का मार्केट कैप्चर किया। हाँ हमारा टारगेट ही वो था कि हमारा मतलब मेरे को पता था वही एक ताला है जिसकी चाबी ढूंढनी है। तो हमने उसकी चाबी ढूंढी और सबसे पहले उस ताले को खोला हमने। जब मिडिल क्लास हमारी पकड़ में आया तब हमको पता चला कि नहीं अब बहुत ईजी है इसको बेचना। आज जो हमसे जुड़े हुए हैं जितनी भी हमारी फ्रेंचाइज है सब मिडिल क्लास वाले, लेकिन आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। ऊपर वाला करे और उनका अच्छा बिजनेस हो और आगे भी और भी लोग जुड़े। विजय जी, आपकी मतलब जब आपने 2005 में इसकी शुरुआत करी तो आपकी फैमिली में कौन कौन थे और आप कौन हैं? और इस फैमिली में आपने जब ये स्ट्रगलिंग पीरियड देखा तो आपकी फैमिली आपके साथ इस स्ट्रगल में आपके साथ थी या क्या थी? स्टार्टिंग में तो ऐसा था, मैं फादर मदर और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों सिस्टर्स की मैरिज हो चुकी है। तो मेरे फादर उसमें ऑटो चलाते थे। स्टार्टिंग में पहले वो रिक्शा चलाते थे, फिर उसके बाद वो ऑटो में आए। तो एक दिल बोलता था नहीं यार पापा आप ऑटो मत चलाओ, मतलब अच्छा है वर्क, हम उसी से बने हैं। तो एक कोशिश होती तो हमने एक आउटलेट डाला, बेकरी प्लस मोमोज। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में यही किया। पहले मैं ठेले में चलाता था तो पापा को हमने कभी बैठने के लिए नहीं बोला। जब हमने बेकरी प्लस मोमोज का हमने आउटलेट डाला तो पापा क्या है बचपन से बेकरी का काम कर रहे हैं हमारे, तो तमन्ना थी कि बस पापा आए और दुकान पे बैठे। तो फिर उसके बाद पापा जब दुकान में बैठने लगे, हाँ फिर थोड़ी धीरे धीरे करके मोमोज से और बेकरी से हमारी कंडीशंस ठीक होने लगी। आज भी हमारी ऑटो चलती हैं वैसे। अच्छा। लेकिन फादर का जो था वो जो बैकग्राउंड था वो बहुत कमजोर था स्टार्टिंग में। आज साईं बाबा की दुआ से सब अच्छा है। तो मतलब आपने अपने फादर का बिजनेस भी अभी स्टार्ट रखा हुआ है? हाँ, मतलब बेकरी भी हमने स्टार्ट रखी हुई है। बेकरी भी और ऑटोज भी आपने वो स्टार्ट रखा वो हुआ पापा है। देख रहे हैं सब। लेकिन साथ ही साथ अपना आज आप ये पॉपुलर मोमोज को आगे बढ़ाने में मिशन में मेरी लगे। मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया, कम से कम 4 साल उन्होंने भी शॉप को दिए। जब मैं होम साइंस चला गया तो अब सिविल लाइन की ब्रांच को कौन देखे, तो पापा मम्मी मिलके देखने लगे, आधा टाइम पापा आधा टाइम मम्मी। तो माँ का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इसमें। चलिए बहुत अच्छा है। और आगे आपकी शादी कब हुई? आज अभी 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे मेरी शादी हुई। 2021 में मेरी बच्ची हुई है। लॉकडाउन में शादी हुई। लॉकडाउन का भरपूर उपयोग किया है। भरपूर तो आज मतलब लॉकडाउन में आपने शादी भी कर ली और लॉकडाउन में बच्चे भी। जी, लॉकडाउन में बच्ची भी हो गई मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो विजय जी, आज जैसे आपने 2005 में शुरुआत करी और मैंने 2019 में स्टार्ट करी, आज फूड एंड बेवरेजेस से जबलपुर और जबलपुर के आसपास के लोग बहुत ज्यादा इसमें जुड़ना चाह रहे हैं।
और आज जब इसमें जुड़ना चाह रहे हैं तो आपका इस विजन को देखते हुए और आज आप इन विजन को देखते हुए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि हर बंदा एक्सक्यूज बस देता है कि काम करने के एक्सक्यूजेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन काम करने पे आते नहीं है। जैसे आपने 2005 से स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत देखा, 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले मैंने देखा और उसके बाद भी स्ट्रगलिंग पीरियड बहुत देखा, लेकिन लोग आज यूथ को एक्सक्यूज जो आ रहा है इससे कैसे वो भरे? देखिए, चाय बार ने एक एसओपी पे मेहनत की, पॉपुलर ने एक एसओपी पे अपनी मेहनत की। उनको पता था कि मेरा टारगेट सिर्फ ये है। आज का यूथ क्या कर रहा है, एक कैफे खोल लिया उसने, छोटे छोटे कैबिन बना लिए, जो सबसे पहले गलत है। उसके बाद क्या करता है, वो सिर्फ एक कॉमन आइटम को उठा रहा है, उसको बेच रहा है। आप कुछ नया लाओ। आज सक्सेस कौन है जबलपुर में? जबलपुर में इंडिया लेवल की बात करते हैं, आज सक्सेस कौन है? जिसकी एक एसओपी है, आपकी चाय एसओपी है। आपको दुनिया से मतलब नहीं है, आप अदर चीजों, फूड पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ चाय पे ध्यान दे रहे हो। चाय से अराउंड अपन ने पूरे वो किया है, जैसे आपने मोमोज के अराउंड पूरी चीजें की है। आपका फर्स्ट टारगेटेड 6 आइटम कौन से हैं? टी। पॉपुलर के आज 50 प्रकार के मोमोज है, उसके फर्स्ट स्टार्ट होता है मोमोज से, एंड कहीं पर भी हो। लेकिन आज का जो यूथ है उसका टारगेट ये हो चुका है, नहीं यार छोला कुलचा ज्यादा बिक रहा है, चलो छोला कुलचा बेचते हैं। टारगेट नहीं, उसकी चाय ज्यादा बिक रही है, चलो अपन भी चाय बेचते हैं। अगर एक ट्रेंड आता है, मोमोज के मैंने देखे हैं पता नहीं कितने सारे वो जो छोटे छोटे स्टॉल, हर किसी का टाइम आता है, हर किसी का टाइम आता है। आप कभी देखेंगे समोसे का टाइम था तो सब समोसे बेच रहे हैं, सही बात। फिर आया मोमोज का टाइम तो मोमोज बेच रहे हैं, बीच में चाय का टाइम आया, चाय बेच रहे हैं, छोला कुलचे का टाइम। तो ये मत करो, आप वो करो जिसमें आप कर सकते हो। अगर कल आपके पास स्टाफ नहीं आया, प्रिंस भैया बताइए आप क्या करेंगे? सर स्टाफ नहीं आया तो क्या है, हमें खुद चाय बनानी पड़ेगी। बनाएंगे, आपको बनती है। एसओपी किसकी है? आपकी है। हमारी खुद, ये एसओपी मेरी है, मैं बना सकता हूँ। जब आप खुद मोमोज बना सकते हैं तभी तो आप अपने स्टाफ को सिखाएंगे, जैसे मैं खुद चाय बना सकता हूँ। वो कर रहा है कि मुझे आज डोसे का मिस्त्री मिल गया, मैं डोसा बनाऊंगा। बहुत सही। ये गलत कर रहे हैं। आपको बनता नहीं है डोसा, लेकिन आपको डोसा बेचना है, ये गलत है। अगर कल आपका स्टाफ बीमार पड़ गया तो आप क्या करेंगे? हम खुद चाय बनाते हैं, खुद चाय बनाते हैं। ये क्योंकि आपकी एसओपी है, ये हमारी एसओपी है, लेकिन उनके पास एसओपी नहीं है। उनको सिर्फ वो दिख रहा है कि नहीं वो ज्यादा बिक रहा है, वो मुझे पसंद है, मैं बेच लूंगा। तो कुल मिला के आपकी इस बात का मुझे समझ में आ रहा है कि आप ये चाह रहे हैं कि लोग कॉपी ना करें, नकल मत करें, अपना आपको जरूरी नहीं है फूड लाइन में आओ, और भी बहुत सारी लाइन है। बिल्कुल, दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ फूड लाइन पर स्टार्ट होकर फूड लाइन पर खत्म नहीं होती है। दुनिया बहुत बड़ी है, आप किसी भी चीज में आ सकते हैं। अभी रिसेंटली ये नियॉन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जैसे लोगो बहुत प्यारा लग रहा है, इसमें नियॉन का काम बहुत प्यारा लग रहा है। अब इस नियॉन का भी काम आप सोच रहे हैं, इसमें वर्क करने वाले बहुत कम लोग हैं, इसमें लोग नहीं आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेचना कठिन लग रहा है। उन लोगों को क्या लग रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ सब बिके मेरा। ये पॉसिबल नहीं है, आपको मार्केट में दौड़ना पड़ेगा। आपने इंडिया के, मैं चैलेंज करता हूँ, आपके 85 प्लस आउटलेट है, अब 170 प्लस जगह गए होंगे तब जाके 85 प्लस आउटलेट हुआ आपके। बिल्कुल सही बात। आज हम पॉपुलर के 16 आउटलेट है, लेकिन मैं 32 जगह चक्कर काट चुका हूँ जब जाके 16 आउटलेट। बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रगल है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं करना चाहते। उनको लगता है मोबाइल उठाया, डाला, रिस्पॉन्स नहीं आया, डिलीट, दूसरा काम करो। ये मत करो। सही बात। तो ये चीज बहुत अच्छी आपने बोली। जैसे विजय सर, आपने आज इतना सब अपना साम्राज्य बनाया, 16 फ्रेंचाइज आपकी हो चुकी हैं, आपने 200 प्लस कियोस्क आपने बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ में, आज कहीं ना कहीं एक भगवान को, आध्यात्मिकता को आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो आप इस चीज पे कैसे बिलीव करते हैं और क्या आप इस चीज को महत्व देते हैं? मैं भक्ति का इंसान हूँ बहुत बड़ा। मैं साईं बाबा को बहुत ज्यादा मानता हूँ, मतलब मेरी अंतरात्मा सिर्फ और सिर्फ साईं के लिए है। मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं साईं को साथ में लेके घूमता हूँ, टैटू के रूप में, घड़ी में भी साथ में लेके घूमता हूँ। मैं साईं का बहुत बड़ा भक्त हूँ। और आप जिसको मानते हैं या जिस पे आपका विश्वास है, प्रिंस भैया, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी राह पर चलें। अगर आप भोले को मानते हैं तो सिर्फ उसकी राह पर चलें, आप साईं को मानते हैं तो सिर्फ साईं की राह पर चलें। उसके साथ रहना आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक विश्वास है वो आपका। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं आपको विजय जी, मैं खाटू श्याम जी के बारे में पिछले 1 साल से जानता हूँ, और आज मैं खाटू श्याम जी को दिल से इतना मानता हूँ कि मेरे हर जगह, जो भी मेरे ऑफिस पे, मेरी गाड़ी पे 3 पान दाढ़ी की उनका जो निशान है वो मिलेगा। खाटू श्याम जी ने मुझे 3 बार अपने स्थान पे बुलाया खाटू में। अभी किसी कारणवश वो वहाँ पे बंद है, तो मैं बहुत अंदर से ये लग रहा है कि मैं कब वो खुले और मैं कब उनके दर्शन करने जाऊँ। तो जब भी मतलब खाटू श्याम जी खुलेंगे
तो मेरा जैसे साईं बाबा, मेरी मम्मी साईं राम को बहुत मानती हैं, उनका तो सीधा है सबका मालिक एक, तो सब भगवान एक है, सब मेरा भगवान भी एक। मानना ये है। हाँ। जिसके लिए आपकी भावना जग जाए, हाँ। वो चीज है। देखिए एक हेडक्वार्टर है, ऊपर वाला बैठा है वहां पर, एक जिसको कोई नहीं जानता कौन बैठा है, उसने बहुत सारे रूपों में, वो अकेला 725 करोड़ लोग होंगे मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में, तो सबको हैंडल नहीं कर सकता। राइट। तो उसने बहुत सारे रूप दे दिए हैं, एक एक करोड़ लोग सब एक तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। ये बहुत सिंपल है। खाटू श्याम हो, चाहे साईं हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे नारायण हो, चाहे कृष्ण जी, सब एक है, सब एक है। ऊपर सही वाला सिर्फ एक है, अलग अलग रूप है बस सब। बिल्कुल सही कहा। तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी है और मुझे ये विश्वास है कि साईं राम आपको आज एक 16 आउटलेट से 160 आउटलेट 2023 में लेके जाए। तो विजय जी, आपने जब ये 2005 में शुरुआत की तो वो तो बहुत छोटे रूप से स्टार्ट की, बहुत सारे आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आए होंगे, लेकिन आज जब आप इतने 16 प्लस आउटलेट्स पे हैं और आज आपकी कंपनी बूटस्ट्रैप पे है या फिर एक कोई फंडिंग ले चुके हैं, इस बारे में मैं बात जानना चाहूंगा। 2017 में पॉपुलर ने बूस्ट लिया। ओके। लॉकडाउन में नो डाउट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन 21 के बाद फिर दोबारा बूस्ट पे आ गया। तो उसके बाद फिर मुझे वैसे इतनी फंड की आवश्यकता तो नहीं पड़ी, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ से सब बहुत स्मूथ चल रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी मैंने और उसको हाई में लेके जाने के लिए मेरी एक तमन्ना है कि हर स्टेट में अपना एक सेंट्रल किचन डालें। तो इसके लिए एंजल इन्वेस्टर्स के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है। अभी रिसेंटली हमने शार्क टैंक में अप्लाई किया था, तो शार्क टैंक में सेकंड राउंड में हमारा सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन हमने सोचा नहीं, अभी थोड़ा और वेट करते हैं, थोड़ा और वेट करने के बाद फिर देखेंगे। अभी 1 ईयर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी फंड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपने शार्क टैंक में भी किया, लेकिन शार्क टैंक में सेकंड राउंड में आप नहीं गए, सेकंड राउंड में नहीं गए, लेकिन अभी आप एंजल इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 2024 में उनसे कनेक्ट हो जाएगा। गुड। जैसे आपने 2005 से स्टार्ट करके आज आप 2023 पे 16 आउटलेट में हैं, 200 आउटलेट्स पे आपके जाने के बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इस पे आज आप मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आप अपने आउटलेट्स पे मतलब वहाँ पे कैसे स्टाफ को मैनेज करते हैं या स्टाफ देते हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो क्या है, जैसे कोई ओपनिंग होती है हमारी, तो वहां पर हम ऑलरेडी अपने 2 शेफ्स को स्पेशली भेजते हैं कि वहां पर वो उन बंदों को ट्रेन करें। अब जैसे कोई भी हमसे फ्रेंचाइज लेता तो हम अपने 2 बंदे भेजते हैं वहां पर, आप अपने बंदों को ट्रेन कीजिए। हम 1 महीने पहले ही अपने बंदे भेज देते हैं। रहा हमारे आउटलेट्स की बात, तो हम अपने आउटलेट्स पे एज अ हायरिंग वाले कुछ लोग हैं, जैसे हायरिंग टीम है कुछ दिल्ली में और नेपाल में, वहां से हम अपने लिए हायरिंग करते हैं। ओके। स्टाफ के लिए। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जो लोकल मेंबर्स को, लोकल स्टाफ को ना करके आप दार्जिलिंग से और नेपाल से हायरिंग करते हैं। विजय जी, आप जैसे अब 16 आउटलेट्स आपके खुल चुके हैं, आगे भी हैं, तो आज आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे आपने बताया 2020 में आपकी शादी भी हो गई है और आपकी बच्ची भी है, तो आज आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलग अलग करते हैं? 12 घंटे घर में, 12 घंटे मार्केट में। अच्छा। दिन में हम 12 बजे निकलते हैं, रात के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट में। उस समय हम घर की तरफ नहीं देखते। रात को 12 से लेकर सुबह के 12 तक फोन स्विच ऑफ, उस समय हम बाहर नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ घर में। मंथ में 27 डेज मार्केट के लिए, 3 डेज ओनली फॉर फैमिली के लिए। इसमें हमारा मन होता है कभी बांधवगढ़ निकल गए, कभी मन होता है कहीं आउट ऑफ सिटी, मतलब ऐसा शिरडी बाबा के द्वार चले गए, वहां पर रह रहे हैं। तो ये हमने प्लान करके रखा है कि स्पेशली अपना टाइम अपनी फैमिली को जरूर दो, क्योंकि आपकी फैमिली हैप्पी तो आपका बिजनेस हैप्पी। तो कुल मिला के मतलब आप बहुत कैलकुलेटेड लाइफ जी रहे हैं। हाँ, बैलेंस बना के चल रहे हैं, और दोनों तरफ की आपको मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना हो, वरना आज आप 2020 में जो शादी करे हैं तो भाभी जी शायद परेशान ना करती हो इसका। इसलिए 12 घंटे दोनों को देते हैं। मतलब दोनों जगह आप बराबर टाइम देना चाहते हैं। बराबर, आधा दिन यहाँ आधा दिन वहाँ। तो जैसे 2005 में आपने शुरुआत करी, 2011 तक आपने परेशानी स्ट्रगल किया, तो आज 2012 से जब आपने सेकेंड आउटलेट पे अपने गए, तब से अभी तक आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहूंगा, और मार्केटिंग में आपने कितना इन्वेस्ट अपने आप को किया, इस बारे में जानना चाहूंगा मैं सर। मार्केटिंग ऐसा है कि देखिए, जैसे हमने कुछ ऑफर्स निकाले थे। एक बहुत पहले हमने एक ऑफर निकाला था जिस समय हमारी मोमोज की सेल हुआ करती थी 200 प्लेट। ये मैं बता रहा हूँ, 200 प्लेट से 1500 प्लेट का सफर मुश्किल से 30 दिन के अंदर पूरा किया था हमने। 60 रुपए में अनलिमिटेड मोमोज खिलाए थे हमने।
60 रुपए में 60 रुपए अनलिमिटेड। में आप आइए, 60 रुपए पेड कीजिए, बैठिए, आप 4 मेंबर्स हैं, 240 रुपए पेड कीजिए। मैंने ना ये चीज अभी कहीं देखी थी, मतलब आप हमने ये 2014 में किया था। 2014 में आपने उस समय क्या start हुआ था, करा। सावन चल रहा था, सावन के मंथ में मार्केट बहुत डाउन हो गया। अब मैंने सोचा क्या करें यार, कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो हमने 60 रुपीज में अनलिमिटेड मोमोज खिलाए थे। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, 1500 प्लेस पर डे मोमोज जा रहे थे हमारे। गुड। मतलब मेरी एक तमन्ना थी मैं 1000 प्लेट बनाऊं, लेकिन सामने वाले ने 1500 प्लेट कर दी मेरे लिए। मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसका 1.5 गुना आपने 1.5 गुना। उसके बाद फिर जब लगा कि नहीं यार, अब 1500 प्लेट बनाने में हालत खराब हो रही है, तो हमने बाय टू गेट वन किया। हाँ। बाय टू, वो उठ के वो 2000 प्लेट पे पहुंच गया। ओके। अपने आप वो 2000 प्लेट में पहुंच गया। तो ये था सिर्फ हमारा एक आइडिया, तो जिसके कारण आज पॉपुलर मोमोज स्टैंड कर रहा है stand कर रहा आज है। जबलपुर में इतना। अब इसके बाद अब हम इतना परेशान हो चुके हैं मैनुअल बना के। अब क्या होता है सर, लेबर का मिलना, नो डाउट लेबर की आज कमी नहीं है, लेकिन लेबर 2500 प्लेट मोमोज नहीं पहुंचा पा रही है, कस्टमर लौट रहे हैं हमारे। तो इसीलिए हमने अब सेंट्रलाइज किचन अभी 10 तारीख तक हम ओपन कर रहे हैं। स्पेशली मोमोज मशीन में बनेंगे हमारे, कि अब पर डे 6000 प्लेट मोमोज हमारे मशीन से बन के बाहर निकलेंगे। मतलब आप इसको पूरा ऑटोमेटिक सेक्शन पे लेके ऑटोमेटिक जा सेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैदा मशीन लगाएगी आरओ में बकायदा, और प्याज मशीन काटेगी, और बेलन भी मशीन करेगी, मोमोज भी मशीन बनाएगी। मतलब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं हम इसको। वेरी क्योंकि हमारा जो अब अगला टारगेट है वो है 10,000 प्लेट, 6,000 प्लेट मशीन बनाए, 4,000 प्लेट मैनुअल बने। गुड। मतलब आप अभी भी मैनुअली भी करेंगे और ऑटोमेटिक सेक्शन मैनुअली खत्म नहीं कर सकते। देखिए वो हाँ। जो बंदे हैं जो 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एक उम्मीद क्या है कि भैया के साथ 15 साल और रहना है। वो तो यही सोच के मेरे साथ है ना, बिल्कुल उनके सही साथ गलत नहीं करेंगे। आप किसी के साथ गलत मत कीजिए। आप 10,000 प्लेट का टारगेट कीजिए ना, कोई बड़ी बात नहीं है बेचना। सही बात। आज आपके लिए 10,000 दिन की चाय बेचना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ बेचने का है मार्केटिंग तरीका होना चाहिए। सही बात है। तो अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी समझ में आई। अब 2023-24 पे आपके कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और आनी है कि अभी अभी और भी प्लान चल रहे हैं हमारे। हम लोग दिन भर बैठ करके, जब फ्री टाइम पे हम लोग बैठे रहते हैं, तो सब यही प्लान करते रहते हैं कि यार 1000 प्लेट बढ़ाई कैसे जाए। तो इसमें आपकी टीम और आप मतलब मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग मिलके, करते हैं। हाँ, हम लोग पर डे 1 घंटा हम लोग बैठते हैं, और 1 घंटा हंसी मजाक में। और हंसी मजाक में कभी भी आप कभी सीरियस बैठेंगे तो आपका माइंड बिजनेस में नहीं चलेगा, लेकिन जब आप हंसी मजाक करते रहेंगे तो वहां पे हंसी मजाक में बातें बहुत सारी बाहर आती हैं। चलिए फ्रेंड्स, भी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी बताइए। आज चाय बार इतना तेजी से फैला है। जबलपुर का एक नॉर्मल लड़का, एक हाँ, नॉर्मल लड़का था बिल्कुल ये, सर। आज ये सेलिब्रिटी होगा अपनी जगह। अरे नहीं लेकिन सर, एक नॉर्मल बिल्कुल, लड़का आज 85 प्लस आउटलेट कैसे करके बैठा है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाली की कृपा है, माता रानी की कृपा है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन आज क्या है सर, कहीं ना कहीं एक विजन लेके चला हूँ जो कि जबलपुर का जो आउटलेट है मुझे मुंबई और दिल्ली में पहुंचाना है, जो आज मैंने पहुंचाया भी है। और नॉर्मली क्या होता है कि अपने जबलपुर पे या जबलपुर के आसपास जो छोटे शहर हैं वहां पे कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई के आउटलेट लेके खोलते हैं, चाहे जो भी आप ब्रांड्स नेम ले लें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन आज मैंने जबलपुर का ब्रांड दिल्ली बॉम्बे पहुंचाया है, ये मेरे में अपने में गर्व की बात है मेरे लिए। बाकी मेरा सिर्फ ये विजन है, अभी 85 आउटलेट है, अभी रुकना नहीं है। 850 आउटलेट, 1000 प्लस आउटलेट्स हमारे पूरे स्टाफ में और हमारे पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके 2025 का मिशन बनाया है कि 1000 आउटलेट्स हम पूरे इंडिया में लेके जाएंगे टिल 2025। तो आज उसी चीजों पे चल रहे हैं, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। सब ये देखना है कि आगे इसमें कितनी चीजें कठिनाई बीच में आती मैंने है। देखा था आपके फादर के लिए आपने कुछ शब्द बोले थे, बहुत अच्छा लगा मुझे वो देखकर। तो आपकी मदर के आज आउटलेट में हम बैठे हैं, तो इसके लिए आपका फील क्या है? देखिए जब मैंने अपने कई जगह बात भी करी है कि मैंने जब आउटलेट खोला स्टार्ट किया, तो मेरे सेकेंड आउटलेट थर्ड आउटलेट जब मैंने खोला तो मेरे घर वाले इसमें पहले सपोर्ट में नहीं थे। मैंने बहुत जगह ये बोला भी है कि पापा सपोर्ट में नहीं थे कि रहोगे चाय वाले, चाय वाला, और बहुत सारी चीजें ऐसे बोली है। लेकिन आज जब मैं धीरे धीरे बढ़ रहा था, जब मैंने मानस भवन से धीरे धीरे चीजें देखी उन्होंने देखी, तो वो जब यहाँ पे हमारे को ये शॉप आई है, मेरे को ये शॉप मैं खुद खोल रहा था, लेकिन मेरे घर वालों ने बोला कि ये शॉप आप अपना कर रहे हो या हम एक फैमिली बिजनेस में ही हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर मम्मी ये आउटलेट पे बैठ रही हैं आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज कहीं ना कहीं मैं उनको अपने इंस्पिरेशन में ही मानता हूँ। मेरे फादर आज जबलपुर के एक नामी केटरिंग बिजनेस में, आज जब मैं
जो भी चीज फूड एंड बेवरेजेस में बढ़ पाया हूँ तो वो केटरिंग बिजनेस से ही बढ़ पाया। जब एक फूडी पर्सन आज मेरे एक रेस्टोरेंट भी है पापा का, तो मैं उस पे जब चीजों पे रहता हूँ तो फूडी इंसान ही एक कुछ फूड से रिलेटेड खोल सकता है, मेरा ये मानना है। सही बात। क्योंकि क्या रहता है फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में, फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज अगर टेस्ट अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज वही चीज उनकी आशीर्वाद है जो आज मैं यहाँ पे। वेरी गुड। अभी रिसेंटली मैंने अपनी बच्ची का लास्ट ईयर बर्थडे मनाया था मॉर्निंग में। हाँ, आपके पापा क्या वहाँ पे? अच्छा हाँ, जो रात लोगों को पार्टी दी थी इनके फादर का है। तो विजय जी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आज अपन ने चाय शाय विद जबलपुर से स्टार्ट किया, आज आप को मैं जबलपुर के यूथ को अपन क्या मैसेज दे सकते हैं और जबलपुर के यूथ को क्या अपन उनके हेल्प पे ला सकते हैं, इसलिए मैंने ये एक इनिशिएटिव उठाया और इस पे आपकी मैंने सहायता चाहिए। जबलपुर का जो स्पेशली मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नो डाउट आप लोग काम वर्किंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, नो डाउट। सही दिशा में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए पैसे को अपने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कुछ अपने बारे में बताऊं, अगर आप लोग हम पॉपुलर से जुड़ना चाहते हैं तो हम अपना एक कियोस्क मॉडल ला रहे हैं जो ओनली 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप 15,000 रुपए पर मंथ कम से कम कमाएंगे। बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप पॉपुलर के साथ जुड़िए, बेझिझक जुड़िए और कम से कम 15,000 रुपए महीने का हम आपको प्रॉमिस करते हैं आप इतना पैसा यहाँ पर कमाएंगे हमारे साथ मिलकर, पॉपुलर के साथ। बहुत बढ़िया। मतलब आज अगर आप जबलपुर के यूथ को इतना, और मेरी कोशिश है कि कम से कम 200 लोग जुड़े, क्योंकि 200 लोग जुड़ेंगे तो 200 के पीछे दो लोग और जुड़ेंगे। मतलब अगर पॉपुलर अगर 1000 लोगों को रोजगार दे सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी है नहीं प्रिंस सर, आज आपको स्टाफ की नीड है, आज मुझे भी स्टाफ की नीड है। बेरोजगारी है नहीं, लेकिन ये बेरोजगारी अपने दिमाग से हटा करके आगे आना चाहिए। और आपको जॉब मिल रही है आप जॉब भी करो, आप बिजनेस भी कर सकते हो तो आप बिजनेस भी करो, लेकिन एक सही जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन क्या रहता है ना विजय सर, एक्चुअली क्या है, आप सही कहे कि बेरोजगारी है नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल। हाँ, दिमाग। आप आज अगर ये दिमाग से आप अपनी बेरोजगारी हटा दें, आज कुछ ना कुछ आलस में मोबाइल में गेम खेल रहे, पबजी खेल रहे, फ्री फायर खेल रहे, ये सब करके आप सिर्फ विजन लगाएं कि सबसे गलत कर रहा है युवा जो नशे में जा रहा है। ये नशा ही तो है। नशा बहुत गंदी चीज है। किसी को गाड़ी चलाने का नशा है, हाँ, तो किसी को एक्चुअल नशे का नशा है। आज मैं कभी कभी डुमना के बारे में सुनता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ जनरली डुमना, हाँ, मैं डुमना के बारे में सुनता हूँ, मैंने सुना है कि वहाँ नशा होता है। गलत है वो, मैं उसको गलत मानता हूँ। वो एक नेचुरल जगह है, आप नेचुरल जगह पे आप नेचुरलिटी का मजा तो लीजिए एक बार। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आदमी जो आज यूथ है सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पे, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार कभी नहीं मत कीजिए। आज जब मैं 16 इयर्स का था तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ सर। आप मेरे ख्याल से बहुत कम एज से बिजनेस स्टार्ट किया था आपने। मैंने भी 16-17 साल। आज 17 साल का बच्चा सिर्फ उसको ये पता है कि मुझे गाड़ी चलानी है और मोबाइल में पबजी खेलना है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो इंतजार करते हैं कि मैं 24 का होऊंगा तब कुछ करूंगा, नहीं, जब तू 24 का होगा तब तू स्टैंड होगा मेरे भाई। आज सर मैंने जब 2019 में स्टार्ट किया, आई वाज अराउंड 34-35। मैंने जब ये स्टार्टअप करने के लिए उससे पहले अपना केटरिंग बिजनेस किया, उससे पहले अपना मोबाइल का स्टार्टअप से किया था और केटरिंग के साथ रेस्टोरेंट भी खोला, बहुत सारे अपन ने काम किए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने को एक विजन था कि बड़ा करना है, तो वो बड़ा करने के विजन से ही मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं ऊपर वाले की कृपा से आज वहाँ उस मिशन में सक्सेस भी होगा। तो उस चीज पे मैं भी यही एक यूथ को एक देना चाहूंगा कि अपने आप को छोड़ो, आलस छोड़ के ही आप काम। देखिए जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप फंस गए। आज हम भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी किसी आउटलेट में बैठते हैं? क्या हम किसी आउटलेट में बैठते हैं? आज हम बात करते हैं हाई लेवल की, क्या मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, केएफसी, इनका ऑनर किसी भी आउटलेट में नहीं बैठता है, किसी भी ऑफिस में नहीं बैठता है, सब मैनुअल ढंग से चलने लगता है। लेकिन एक टाइम पीरियड आपको देना जरूरी है। आप सोच रहे हो मैं 24 साल की उम्र में जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं काम करूंगा, तब मैं जॉब करूंगा, तब मैं बिजनेस करूंगा, नहीं, तू अभी कर, तू आज से स्टार्ट कर। जब तू 24 साल पे पहुंचेगा तब तू मैनुअल हो चुका होगा। आलस तो छोड़नी पड़ेगी, आपको आलस छोड़नी पड़ेगी, सबसे आलस तो छोड़नी पड़ेगी। जैसे अभी ठंड का माहौल चल रहा है, लोगों को रजाई ओढ़ के बैठ के नहाने से डरना
नहाने से डर लगता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि नहाने से डर लगता है, लेकिन आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी लाइफ जब इंसान जब भक्ति में चले जाता है ना, जैसे मैं हूँ रेगुलर, मैं बिना नहाए घर से नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे मेरे साईं की पूजा करनी है। सीधी बात। यस, आप बिना नहाए घर से नहीं निकल सकते, आपको खाटू श्याम की पूजा करनी है और उसके बगैर आप घर से नहीं निकल सकते। बिल्कुल। तो ये चीज आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, अपने आप को धार्मिक बनाओ। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ एक भगवान की पूजा करो, लेकिन किसी एक की तरफ, जिस तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उस तरफ आप जाओ। मैंने किसी से किसी बहुत अच्छे स्पिरिचुअल स्पीकर से सुना था, देखिए धर्म जो होती है ना, धर्म की परिभाषा सिर्फ पूजा पाठ अगरबत्ती लगाना नहीं है, कर्म भी धर्म है। ये कर्म भी धर्म है। ये क्या करता है सर, आपके एक रूटीन बनाता है। सिर्फ ये धर्म हमेशा आपके एक रूटीन को बना के रखता है। अभी मैं बहुत ज्यादा आपको भी मैं एक सलाह दूंगा कि गीता पे बहुत बिलीव करने लगा हूँ। आप अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए गीता जो है ना, भगवान और एक शिष्य की दोनों की कन्वर्सेशन है और उसमें सिर्फ आपको जीना सिखाया जाता है। तो वो चीज आप पढ़ें और वो चीज पे आप ध्यान लगाएं कि आपको जीना कैसे जी। तो जब आप उस चीज को देखेंगे ना, तभी आप अच्छे से एक अच्छा विजन, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मेरा तो ये मानना है। सही बात है ना। तो विजय जी, जब इसमें आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, किसको आप अपने आप से का आइडल मानते हैं, इस बारे में जानना चाहूंगा। मैं इसमें सबसे ज्यादा अगर अपनी लाइफ में तवज्जो देता हूँ किसी को, तो वो है मेरे फादर। आज वो 73 ईयर के हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं सुबह 8:30 बजे उठा हूँ, लेकिन वो 8 बजे अपनी दुकान खोल के बैठ चुके हैं। वाह, मतलब इतनी ठंड में भी 8 बजे अगर वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। 73 इयर्स के एज के बंदे आज भी वो अपनी गाड़ी उठाते हैं चुपचाप, ना उनको कार से मतलब है ना उनको किससे मतलब है, अपनी गाड़ी उठाते हैं, मेरी बच्ची को एक राउंड घुमाते हैं। मतलब वो एक बहुत अलग चीज है, वो सबको बैलेंस करके चलते हैं। मेरी वाइफ को भी बैलेंस करके चलते हैं, अपनी वाइफ मतलब मेरी मदर को भी बैलेंस करके चलते हैं, बच्ची को भी मैनेज करके चलते हैं, मुझे भी मैनेज करके चलते हैं। तो वो चीजें मैं उनकी जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार 73 ईयर में बंदा सुबह 8 बजे शॉप खोल ले रहा है अपनी, उसके बाद वो मंदिर अंदर सब 8 बजे उनको शॉप खोलना है, 7 बजे उनको घर से निकलना है, और हमारा घर है ग्वारी घाट में और शॉप है सिविल लाइन में। वो इतना बड़ा सफर, वो यहाँ से पूरा राउंड मंदिर, हनुमान मंदिर से लेकर सारे विजिट करते हुए उसके बाद वो 8 बजे शॉप खोलते। तो मतलब मेरे को जब उनको देखता हूँ मैं सोचता हूँ नहीं यार मैं इनके जैसा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं इनके जैसा कभी बन सकूं। आपको आज आपकी एज अराउंड 36 इयर्स है, और आज आप मतलब अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट प्लान कर रहे होंगे 50-60 की उम्र में, लेकिन आज आपके फादर 73 इयर्स में भी रिटायरमेंट आज हम इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं नहीं यार कुछ वक्त सुकून का गुजार लें, लेकिन वो नहीं करते। वो आज भी वर्क कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं मुझे और उसके बाद वो सिविल लाइन की 2 शॉप्स को प्लस हमारी ऑटो चलती है उसका सबका हिसाब रखते हैं वो एक साथ। मतलब मैं आज आपके मेरे लिए 10 आउटलेट का हिसाब रखना कठिन है इस एज में। वो 72 की एज में 3-3 जगह का हिसाब बकायदा रखते हैं, बकायदा सबकी सैलरी, रेंट, सुबह जाते हैं दरवाजा खड़खड़ाते हैं, रेंट देके आ जाते हैं। सब लड़कों को जाते हैं सैलरी हाथ में पकड़ा के जाते हैं सुबह ही सुबह, शाम का इंतजार नहीं करते। वो कहते जो अभी कर सकते हो उसको अभी कर लो, बात का इंतजार मत करो। तो ये मैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे क्या रहता है, हलवाई अपने दुकान की मिठाई कभी नहीं खाता, तो आप अपने आउटलेट के मोमोज, मतलब देखिए टेस्ट करना अलग है कि आपने कुछ चीज नया बनाया, कुछ रिसर्च किया, वो अलग है, लेकिन आप अपने फैमिली को ले जाके या कहीं ऐसा मोमोज खाते हैं कहीं बाहर जाते हैं? मैं 365 डेज मोमोज जरूर खाता हूँ। आउटिंग पे गया हूँ, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ जाता हूँ कहीं, तो अब कोई अच्छी सी मोमोज की शॉप मिल जाती है मुझे, तो मैं मोमोज वहाँ पे जरूर टेस्ट करता हूँ कि हाँ यार टेस्ट तो करके देखूँ कि यार मेरा और उनके में अंतर क्या है। कभी कभी होता है कि कुछ मोमोज मुझे, जैसे चीज मोमोज थे तो मुझसे अच्छे किसी और के मुझे लगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनसे अच्छा करने की कोशिश की, फिर उनसे अच्छा सुधार लाया उसमें। तो बड़े बड़े ब्रांड्स आज मोमोज में भी हैं, और पॉपुलर मोमोज भी आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने की राह पे है। मैं भी नाम नहीं लूंगा आपके बाकी कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के, लेकिन आज आपका उनके में डिफरेंस क्या है, और आपके और उनके स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंस है? अब सिर्फ फर्क बचा है, टेस्ट का हमारे बीच में कोई फर्क नहीं बचा, अब सिर्फ फर्क बचा है एक मैनेजमेंट का। जो हमारे सेंट्रल किचन बनने के बाद वहां हम पहुंच चुके होंगे, और 10 तारीख तक हम सेंट्रल किचन अपना ओपन कर देंगे। उसके बाद फिर 1 मंथ हमें और चाहिए, यानी 40 डेज का मैं और कहता हूँ 40 डेज के बाद ये हो चुका होगा कि हमारा मैनेजमेंट और उनका मैनेजमेंट इक्वल होगा। तो विजय जी, आज अब ये पहला पॉडकास्ट शो था, और आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे। और
क्या है लाइफ में मैंने एक चीज देखी है, कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी चीज की राह पे रहता हूँ, कभी भी किसी से, अपने छोटे से अपने बड़े से, किसी भी उम्र वाले से सीखता जरूर हूं। तो आज आपसे सीखने बहुत मिला। आज आपको कैसा लगा इस बारे में बताएं, और चाय हमारी कैसी लगी इस बारे में जरूर बताएं। चाय दोनों का आज अगर ये आपकी चाय अच्छी होती तो 85 प्लस आउटलेट होते। और दूसरा भैया आपका बिहेवियर बहुत प्यारा है, मैं स्पेशली इसलिए आपके लिए आया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाला करे आपका बिहेवियर सदा सदा ऐसा ही रहे। जी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आज। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपने अपने मदर के आउटलेट में बैठाया है, और ये मैं हमेशा याद रखूंगा अपनी लाइफ में। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू।